शत्रु का पराभव नहीं कर सकते हो तो धनुष बाणधारी गांडीवधारी क्यों बनिए? जिसे छोड़ करके तुम भी घर में रहो और स्त्री का वेश धारण करो। भगवान ने कहा कि अर्जुन, तुम्हें भगवान शिव को प्रसन्न करना पड़ेगा। जब तक भगवान शिव जी की कृपा नहीं होगी तब तक तुम विजय प्राप्त नहीं कर सकते हो। इसलिए अर्जुन तपस्या करने के लिए, पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए, एक चरण दोई भुजा उठाई, एक चरण दोई भुजा उठाई, शिव शिव रटत परम सुखदाई, शिव शिव रटत परम सुखदाई, शिव रटत परम सुखदाई, शिव शिव रटत परम सुखदाई। 12 वर्ष तक एक चरण दो भुजा उठाई, शिव शिव रटत परम सुखदाई। 12 वर्ष तक एक पैर से खड़े होकर के अर्जुन ने घोर तपस्या की, घोर तपस्या की। इंद्र तपस्या में बाधा उत्पन्न करते हैं और इंद्र के सारे पराक्रम को अर्जुन ध्वस्त कर देते हैं और सुकर बन करके इंद्र आते हैं और अर्जुन के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन कोई भी शत्रु आए तो उसे जिंदा मत छोड़ना, उसे जिंदा मत छोड़ना। सुकर के रूप में इंद्र आए, बराह के रूप में, और भगवान शंकर का किराता अवतार हुआ, किरात कोल लील के वेश में। बोलो शंकर भगवान की। शुकर के रूप में मारा अर्जुन ने खींच करके बाण, उधर किरात में सारी भगवान शिव ने मारा बाण, वो शुकर गिर के धड़ाम हो गया। किरात वेशधारी शंकर भी पहुंच गए, अर्जुन भी पहुंच गए। कहा, शंकर यह मोर शिकारा, मूढ़ न जाने शिकर सी विचारा। किरात वेशधारी भगवान शिव ने कहा, हे मूर्ख, ये मेरा शिकार है, मैं शिकारियों में जंगल में रह, तूने मेरा शिकार पर बात क्यों किया? अर्जुन ने कहा, अरे किरात की ऐसी तैसी जात की लक्कर मारो, तुम्हारा शिकार, ये मेरा शिकार है। कहा, मेरे बाण से मरा है, कहा मेरे बाण से मरा है, कहा मैं नहीं मानता, कहा मैंने नहीं मानता। तो भगवान शंकर से अर्जुन का भयंकर युद्ध हुआ। गणेशम च पराजित्य कार्तिकेय महाबलम। गणेश आ गए, सेनापति कार्तिकेय आ गए, भूत प्रेत शाकिनी डाकिनी चुड़ैल सब आ गए। जग्राह गांडीवं क्रुद्धं कालानल समप्रभं। आग गांडीवधारी अर्जुन काला नल के समान गणेश जी को भी पसीना पसीना कर दिया। बड़ा भयंकर युद्ध। कार्तिकेय देवताओं के सेनापति कार्तिक को भी धराशायी, गांडीव लेकर के भयंकर युद्ध। पृथ्वी कांप गई, लगा कि प्रलय हो जाए। बाण की वर्षा की अर्जुन ने, सागर बना समूचा। एक क्षण देखत में ही बांध दिया पुन ऊंचा। दीर्घ सूत्री होते और बड़े मुश्किल में कुछ काम करने वाले इतना फटाक से सपाटे से सब काम करते हैं। अर्जुन जब बाणों की वर्षा करते हैं तो शिव पुराणकार कहते हैं, बाण कब निकालते हैं, कब छोड़ते हैं, कब डालते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। पता तब चलता है जब सम्रांगण में शत्रु मरा हुआ दिखता है। निष्क्रामं दंश प्रसन्नं वा सभ्यानं तथा शिवं न द्रष्टुम् अपि शक्नोति पार्थिवेदं दिनं परम्। धनुधारियों में श्रेष्ठ गांडीवधारी अर्जुन का क्या पूछना? तूने एक शरह करेण दसधा संधान काले सदा। एक बाण निकालता है अर्जुन तो 100 बन जाता। अर्जुन बाण की वर्षा की अर्जुन ने, सागर बना समूचा। बाणों की वर्षा से दिमाग ठंडा कर दिया। भगवान शंकर भी भयंकर प्रलयंकर हो गए। भगवान शंकर धन्य है। त्रिशूल की चर्चा बहुत कम है।
लेकिन धनुष की बाहु ना हो तो बाणों की वर्षा करके और चारों से बेंध करके अर्जुन का दिमाग भगवान शंकर तो भयंकर जब प्रलयंकर, तो फिर कौन ठहरने वाला। दिमाग ठंडा हो गया, अर्जुन के नस नस ढीले, पसीने पसीने हो गए। अर्जुन ने कहा कि अरे थोड़ी देर माया को शांत किया भगवान शंकर ने। युद्ध का अभ्यास करते हैं और जो ही ध्यान धरने लग गए तो तब चरित्र गौरी पति तब चरित्र गौरी पति अक्षय पूर्ण कर सर हरिलीना अक्षय पूर्ण कर सर हरिलीना। अर्जुन ने तलवार काट दी, गांडी उठाया, अर्जुन ने गांडी को भी तोड़ दिया, सब तरल कर दिया, वृक्ष उखाड़ करके फेंका, उसे भी समाप्त कर दिया। मल्ल युद्ध में भगवान शिव जी का अर्जुन का घमासान मल्ल युद्ध होने लगा। एक बार एक गुस्सा मारा, चिक्कार खा करके अर्जुन के मूर्छित हो गए। भगवान ने कहा कहो बेटे क्या बात है, क्या हालचाल है, क्या बात है, कौन, चलो। अर्जुन ने कहा कि वो चलो चलते हैं, शिव जी की पूजा कर लेते हैं। तो भगवान शिव जी की पार्थिव पूजा अर्जुन करने लगे। नमः भवाय च पादो पादे अर्घम चंदनम, जब माला अर्पण करने लगे अर्जुन, तो पार्थिव पूजन में शिव जी के ऊपर जब माला डाला तो किरात वेशधारी जो शिकारी था उसके गले में माला पड़ गया। माला डाला शिवलिंग के ऊपर, पड़ गया किरात वेशधारी उस शिकारी के ऊपर पड़ गया। समझ गए और कोई नहीं हो सकते हैं, दौड़ करके चरणों में गिर पड़े। बोलो शंकर भगवान की। आप कहो मैंने बड़ी गलती की, मैंने बड़ी भूल की, स्वामी से मैंने युद्ध किया। भगवान शंकर ने कहा कि अर्जुन मैं तुम्हारे पराक्रम से बहुत प्रसन्न हूँ। पराजितोस्मि युद्धे ते शोकम मा कुरु पांडव, पराजितोऽसि पुत्रं ते शोकं मा कुरु पांडव। शिष्यात् पुत्रात् पराजय, तुम मुझसे पराजित होकर के शोक मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारी परीक्षा कर रहा था। बेटे हमारे सुख संग तुम्हारे, अहोई हो विजय वही हो सुध विजय प्रसाद हमारे। तुम्हारे पराक्रम से हम पराजित हुए और तुम पराजित हुए, इसकी कोई तुम गिलानी मत करो। पराजितोऽसि युद्धे ते शोकं मा कुरु पांडव। मेरा आशीर्वाद है सुत पई हो विजय प्रसाद हमारे। मेरी कृपा प्रसाद से तुम विजय प्राप्त करोगे। पड़े पार्थ जब कठिन मसाना, तादिन सर कीजे संधाना, छूटत प्रलय शत्रु दल होई, अत्रुवन रोक सके नहीं। बोलो पशुपतिनाथ भगवान की। देखिए बिना पराक्रम प्रकट किए कुछ नहीं मिलता, बिना तपस्या किए कुछ नहीं मिलता, और सब कुछ करने के बाद भी अगर भगवान शंकर की कृपा नहीं होगी तो कुछ नहीं प्राप्त होगा। बहुत अच्छा, इतना सुंदर लिखा है। पाशुपतास्त्र भगवान शिव ने अर्जुन को प्रदान किया। अर्जुन कठिन से कठिन समय पड़े, और जब तुम इस पाशुपतास्त्र को जब छोड़ दोगे, पड़े पार्थ जब कठिन मसाना, तादिन सर कीजे संधाना, छूटत प्रलय शत्रु दल होई, त्रिभुवन रोक सके नहीं कोई। भयंकर प्रलयंकर त्रैलोक में दुनिया का कोई माई का लाल उसे बचाने वाला नहीं होगा, उसे बचाने वाला नहीं होगा। इसलिए पाशुपतास्त्र प्राप्त करके अर्जुन प्रज्वालितो ज्ञान महामया प्रदीप, महाभारत जैसे युद्ध में विजय श्री प्राप्त करते हैं। यत्र तत्र सर्वत्र, भारत में भी महाभारत और गांडीवधारी अर्जुन
कृष्णोपदिष्टो हि यया विजय। वेदांत हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीखा है। हर रोज हमारा रामायण, हर सांस हमारी गीता है। जब तक होती शांत हृदय में, तब तक होते हम केवल भारत। जब प्रलय युद्ध छिड़ जाता है, हो जाते हम ही महान। इसलिए भारतवर्ष ये कायरों का देश नहीं है, ये सूरवीर योद्धाओं का देश है, ये सतियों का देश है, ये संतों का देश है। इसलिए ये रामायण का सिद्धांत यहाँ लागू होता है, शिव पुराण का सिद्धांत लागू होता है। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, अतहि पर बांध्यो तने तुम। रावण के पूछने पर हनुमान जी ने कहा तुमने राक्षसों को क्यों मारे? हनुमान जी बोले जिन मोहि मारा ते मैं मारे। जिसने हमको मारा उसको हमने मारे। तो मारा एक वचन है, अब मारे बहुवचन है। कहने का तात्पर्य यह है, हमारे भारत के किसी भी सैनिक को लड़ाई में अगर विदेशी सैनिक एक वीर सैनिक को वीर गति प्रदान करे तो तुम 100 विदेशी सैनिकों को गर्दन काट करके फेंक दो, कोई पाप नहीं। वही हो विजय निकेत तुम्हारा। इसलिए हम शांति पाठ तो जानते हैं, लेकिन क्रांति पाठ भी जानते हैं। शंकर बड़े दयालु हैं, लेकिन बड़े भयंकर प्रलयंकर भी हैं। फिर ये तांडव कर देते हैं, फिर संहार कर देते हैं। इसलिए भगवान शिव के अनेक अवतार होते हैं। जब जब धर्म के ऊपर आपत्ति विपत्ति आती है, भारत शिव का रूप है, क्यों शिव रूप। इसलिए एक शिव पुराण का आश्रय करना बहुत ही आवश्यक है। इस सिद्धांत से चलने से हमारा भारत अब छोड़ने अखंड होगा, धर्म की विजय होगी। बोलिए भगवत्सल भगवान। इस प्रकार से यह कथा नाम संकीर्तन करेंगे। विश्राम दिवस कल है, कल सब लोग बड़े प्रतिदिन भी बहुत आनंद है। आज सोमवार है, सब लोग बड़े समारोह से पधारेंगे। कल कथा का विश्राम होगा, पूजन होगा, हवन भी होगा। आप सबका बड़ा सौभाग्य है। ये मंगलमय चरित्र आइए 2 बार संकीर्तन करते हैं बड़े प्रेम से, फिर आरती होगी। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय। हरे राम।